ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ऑडिबल है सबको? यस। ओके, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सॉल्व किया था एनपीवी, पीआई और पे बैक पीरियड का क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है। ओके, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं हम लोग और आईआरआर वाला क्वेश्चंस लेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8। Okay, here is the question. A company has to consider the following project particulars or rupees. Cost of investment is 20,000. Cash inflow year is given: year 1, year 2, year 3, year 4. 2,000, 2,000, 4,000 and 20,000. Compute the internal rate of return and comment on the project if the opportunity cost is 14%. ठीक है, कंप्यूट क्या बोला है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? IRR। क्या बोलते हैं इसको? IRR। और ये हमारा, ठीक है, IRR हमने जो थियोरेटिकल पार्ट इंट्रोडक्टरी में दिखा था, इंट्रोडक्शन में। व्हाट इज IRR? तो IRR क्या है? कट ऑफ रेट है। ठीक है, IRR क्या है? एक कट ऑफ रेट है। ओके, जहां पे एनपीवी क्या होता है? 0 होता है। चाहिए तो ये आप स्क्रीनशॉट लेके रखोगे, ये फॉर्मूला भी है। It is the discount rate at which the aggregate percentage value of inflow equal to the aggregate present value of outflow। मतलब क्या है? जहां पे इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। मतलब प्रेजेंट वैल्यू अगर सपोज कैश इनफ्लो का 50,000 आता है और कैश आउटफ्लो कितना है? 50,000 है। दोनों मतलब क्या है? सेम है। मतलब आप माइनस करोगे तो 0 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा ऐसा रेट है, परसेंटेज है, जहां पे, ठीक है, एन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो जो है वो इक्वल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो इनफ्लो में से आउटफ्लो। ठीक है, it is the discount rate at which the aggregate present value of inflow equal to the aggregate present value of outflow, that is the rate at which NPV is equal to 0. The IRR once calculated is then compared to the required rate of return known as a cutoff rate. ठीक है, अगर सपोज एनपीवी 12% पे क्या आता है? 0 आता है। तो आपको अगर रिक्वायर्ड रेट अगर कितना है? 15% है, 16% है। क्या बोला है? द प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड इफ द IRR एक्सीड द कट ऑफ रेट। ठीक है, IRR अगर ज्यादा है, ठीक है, कट ऑफ रेट से, तो आप क्या करोगे? कट ऑफ रेट से अगर ज्यादा है तो एक्सेप्ट करोगे, अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड। ओके, देन हियर इज गिवन द, कैसे आप स्टेप्स क्या है यहाँ पे? सेलेक्ट ए डिस्काउंट रेट एंड कैलकुलेट एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट यूजिंग द डिस्काउंट रेट। ठीक है, सेलेक्ट ए डिस्काउंट रेट, आपको पीवी फैक्टर डिसाइड करना है और एनपीवी कैलकुलेट करना है। ठीक है, यूजिंग पीवी फैक्टर डिस्काउंट रेट। If the NPV is less than 0, try to lower discount rate, or if the NPV is greater than 0, try a higher discount rate। मतलब आपको assumptions के अकॉर्डिंग क्या करना है? डिस्काउंट रेट, पीवी फैक्टर खुद से डिसाइड करना है, अप या ज्यादा। ठीक है, then apply the formula of interpolation, accept the project if the IRR exceed the required rate of return। ठीक है, हियर इज द IRR, लोअर डिस्काउंट रेट। ये फॉर्मूला आप याद रखोगे। लोअर डिस्काउंट रेट मतलब पीवी फैक्टर, जैसे क्वेश्चन में दिया रहता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ऐसा सब सारे टर्म्स दिए रहेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे? ठीक है, डिस्काउंट रेट। तो आप उसमें दो हमें डिसाइड करना है, एक लोअर एक हायर। लोअर डिस्काउंट रेट और दूसरा हायर डिस्काउंट रेट।
पीवी फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, लोअर और हायर, तो एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट, ठीक है। देन उसको डिवाइड करेंगे एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट, मतलब जितना लोअर रहेगा इट मीन्स उसका क्या है, एनपीवी ज्यादा आएगा। अगर पीवी फैक्टर ज्यादा होता है तो डिस्काउंटिंग जो आता है ईयर वाइज डिस्काउंटिंग फैक्टर वो क्या होता है, कम हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली एनपीवी क्या आएगा, कम आएगा। सॉरी। तो एनपीवी एट लोअर रेट और एनपीवी एट हायर रेट, तो इसमें मल्टीप्लाई करते हैं क्या, हायर रेट माइनस लोअर रेट, ठीक है। और अब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हमने ऑलरेडी ये सॉल्व कर लिया है। ओके, पीआई ये लास्ट है हमारा, इसमें एक क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सॉरी। ओके, here is the question, a company has to consider the following project, cost of investment 20,000, कैश इनफ्लो दिया है 1 2 3 4 ईयर का 2,000 2,000 4,000 एंड 20,000, कंप्यूट द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया है, ऑन द प्रोजेक्ट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 14%, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब पीवी फैक्टर एक हमको दिया है 14% का। ओके, तो सबसे पहले हम इसको, ठीक है, फॉर्मेट ड्रॉ कर लोगे आप, ठीक है, अमाउंट लिखोगे, ठीक है, ये आप लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, कैश आउटफ्लो कितना दिया है यहाँ पे 20,000, फॉर्मेट रेडी हो जाएगा, आप बोलोगे डन, फिर उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, कंप्लीटेड। यस, कंप्लीट हो गया, डन, यस और नो। ओके, तो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द एनपीवी, ठीक है, 14% पे एनपीवी हम लोग देखते हैं कितना आएगा। ओके, 14% पे,
ठीक है, कितना हमारा एनपीवी आ रहा है। ओके, तो 14% मीन्स व्हाट, 1 डिवाइडेड बाय 1.14। पहले पीवी फैक्टर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, पीवी फैक्टर एट 14%। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 1.14। ओके, तो यहाँ पे कितना दे रहा है, 0.87। ओके, आगे हम इसको इक्वल टू आप करोगे तो आगे आ जाएगा ये। ओके, पीवी फैक्टर इतना आ रहा है क्या, 0.87। इसको चाहिए तो हम लोग 3 डिजिट तक कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, 0.877, 0.769, 0.675 और 0.592। यस, बोलो कितना आ रहा है। मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आ रहा है क्या आंसर। आंसर नहीं दोगी तो मुझे कैलकुलेट करके आंसर आपको यहाँ पे रेडीमेड मिल जाएगा, कॉपी पेस्ट करो। ठीक है। ओके, तो एक हमारा यहाँ पे 17,835 आ रहा है, 17,835। ओके,
और हमारा यहाँ पे जो है कैश आउटफ्लो यहाँ पे क्या दिखा रहा है 20,000। कैश आउटफ्लो कितना दिखा रहा है 20,000। ओके, अब 17,000 में से आपको क्या करना है, ये वाले पार्ट में से इसको माइनस कर लेना है 20,000। ये कितना आया 2165 आ रहा है 2165। कैसे, ये प्रेजेंट वैल्यू का एग्रीगेट मतलब टोटल है 17,835। अगर ये नेगेटिव आ गया, ठीक है, तो हमें एक निगेटिव एनपीवी चाहिए और एक पॉजिटिव एनपीवी चाहिए। तो रेट अगर 14% है रेट, और अगर इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो एनपीवी आएगा और कम आते जाएगा, मतलब निगेटिव में और चला जाएगा। तो हमें 20,000 के अबव अगर चाहिए, 20,000 के अबव चाहिए क्या, कैश इनफ्लो, मतलब एग्रीगेट वैल्यू जो टोटल आना चाहिए, तो हमें पीवी फैक्टर क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो 14 का हम कोई भी अमाउंट ले सकते हैं, 12%, 10%, 11%, 8%, ऐसा आप ये अज्यूम करके कोई एक परसेंटेज लोगे जिससे आपका एनपीवी क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो अगर हम 10% लेते हैं एनपीवी, ठीक है, पीवी फैक्टर अगर हम 10% लेते हैं तो फिर हमारा आंसर क्या आएगा, देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं एक और एक कॉलम ले लेता हूँ। ठीक है, जैसा कि ये हमारा ईयर 1 2 3 4 है, यहाँ पे 2000, 2000, 4000 एंड 20,000। पीवी फैक्टर लेंगे यहाँ पे हम लोग 10% का, 10% का पीवी फैक्टर अगर लेते हैं यहाँ पे, तो आंसर क्या आएगा 0.90, ये यहाँ पे आ जा रहा है। और मल्टीप्लाई करेंगे हम, और फिर बाद में टोटल करेंगे। टेन परसेंट पे आ रहा है, अगर हम इसको 1/1.1, ठीक है, इसको अभी यहाँ पे 20/1.1, ओके। ये आपका आएगा पीवी फैक्टर एट 10% पे 0.90, 0.826, 0.751, 0.683। ओके, तो अभी आप कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू, यहाँ पे आपका ये वाला अमाउंट आ गया 20,137, और आपका कैश आउटफ्लो है 20,000। तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा आपका एक पॉजिटिव वैल्यू 137। एक पॉजिटिव वैल्यू मिल गया और एक निगेटिव वैल्यू मिल गया। और ये आईआरआर का फॉर्मूला है, ये आईआरआर का फॉर्मूला है, ठीक है। लोअर डिस्काउंट रेट, पीवी फैक्टर प्लस, अब इसको क्या करना है, एनपीवी एट लोअर रेट डिवाइडेड बाय एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट। ये फॉर्मूला ऐसे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। बेटर वे है कि आप ऐसा इसको देखोगे, ये वाला यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया है,
ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लोगे। इसको हम इसी फॉर्मेट में यहाँ पे चाहिए तो लिखते हैं, ट्राई करते हैं। तक आप कैलकुलेट कर लोगे बाकी का। लोअर डिस्काउंट रेट, लोअर डिस्काउंट रेट प्लस होता है फिर इसको हम क्या करते हैं, एनपीवी एट लोअर रेट, एनपीवी एट लोअर रेट। एनपीवी एट लोअर रेट, फिर इसको क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड करते हैं किससे, एनपीवी एट लोअर रेट, एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट। ओके, और फिर इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये वाला जो पार्ट यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो बेटर है आप इस तरीके से लिखेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, अभी आप देखोगे IRR इज इक्वल टू क्या, लोअर रेट, लोअर डिस्काउंट रेट, पीवी फैक्टर जिसको हम बोलते हैं कितना परसेंट, 10, हमने 10 लिया, प्लस क्या है यहाँ पे, एनपीवी एट लोअर रेट, एनपीवी एट लोअर रेट कौन सा, मतलब 10% वाला, कितना दिख रहा है यहाँ पे आपको, 137, तो हमने 137 लिया। ठीक है, देन ब्रैकेट में वापस क्या, एनपीवी एट लोअर रेट 137 और माइनस हो रहा है एनपीवी एट हायर रेट, एनपीवी एट हायर रेट मतलब कितना, 14% पे, माइनस 2165। ठीक है, माइनस 2165, ये ब्रैकेट में अमाउंट है, मतलब क्या है ये, माइनस है। देन इनटू क्या करेंगे, हायर रेट माइनस लोअर रेट, 14 माइनस 10, ये हो गया हमारा फर्स्ट वन। फिर हमने इसको और सिंप्लीफाई किया। ठीक है, इन दोनों को पहले प्लस करेंगे, किसको किसको प्लस किया हमने, इन दोनों को, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हो रहा है, ये प्लस हो रहा है। 137 माइनस क्या, माइनस 2168, तो कितना हो रहा है, 2305, 2305, और ये 14 में से, चलो फिर अगर इसको हम लेटर ऑन करते हैं, कितना, 14 माइनस 10। ओके, फिर और इसको हम सिंप्लीफाई अगर करते हैं,
ये वाला पार्ट हमारा आता है कितना, 14 माइनस 10, तो कितना हो जाएगा ये 4। फिर अब इसको हम क्या करते हैं, 137, ठीक है, 137 डिवाइडेड बाई क्या करते हैं 235, देखो यहाँ पे इक्वल टू 137 डिवाइडेड बाई 2305, ये आ रहा है। अगर 137 यहाँ पे 2165 है, हमने 68 ले लिया है, ठीक है, तो अगर 65 करना तो 65 भी ले सकते हो, ठीक है। थोड़ा वो मल्टीप्लाई करने का कौन सा है, पॉइंट के आगे डेसिमल का जो फैक्टर है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 65, तो अगर प्लस 2165 प्लस 137, 2165 प्लस 137, 2302, 2302, यहाँ पे आएगा 2302। अब यहाँ पे ज्यादा नहीं फर्क है, बस उतना ही है, 0.595, 595 कितना आ रहा है, 595, 3 डिजिट तक ले लोगे आप, 595, ओके 595। अब मल्टीप्लाई करोगे आप इसको इसके साथ 4 से, ओके, 0.0595 इंटू 4 कितना आता है 238, ठीक है। तो 238 आप इसको क्या करोगे, यहाँ पे प्लस कर दोगे और फाइनली आईआर आ जाएगा 10.238। और यहाँ पे हमने वेरीफाई करने के लिए रखा था, वेरीफाई करते हैं क्या ये रेट पे हमारा, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10.28 पे वेरीफाई करने के लिए कि हमारा एनपीवी 0 आता है क्या, ठीक है। आगे हम ये चीजें कैलकुलेट कर लेते हैं, ईयर और जो सारा डिटेल दिया है, अमाउंट इसको यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब इसको हम पीवी फैक्टर लिखेंगे, 1 डिवाइड बाई 1 पॉइंट, ठीक है, 10238, 10238 ये आ गया 0.907। अब इसको हम डिवाइड करेंगे जैसे 1.10238, देखो माइनर एकदम कितना 19,989, वो पॉइंट के वजह से थोड़ा डिफरेंसेस आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे 238 कर लिया, 77 होता तो मे भी आ जाता है आंसर, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 7 करते हैं और यहाँ पे भी क्या, क्योंकि डिजिट काफी बड़ा है, ज्यादा फर्क नहीं आ रहा है यहाँ पे 7 का अगर, ठीक है, तो पॉइंट की वजह से फर्क आ रहा है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। 11 रुपीज का डिफरेंसेस है, तो मतलब क्या 10.23, 10.23, अगर 2 डिजिट कर तो 10 पॉइंट, अगर 24 करोगे
क्योंकि पीवी फैक्टर जैसे बढ़ेगा, ठीक है, एनपीवी क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा। अगर 2 3 करते हो, 2 डिजिट ही लोगे, 2 3 चेक करते हैं, तब तक आप लिखते रहो। ये देखो 92, तो ये माइनर डिफरेंसेस, ठीक है। यहाँ पे भी पॉइंट का डिफरेंसेस आता है, तो पॉइंट के वजह से नॉर्मली ये डिफरेंसेस आ रहा है। ओके, सेम वैल्यू ले लोगे आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं, आने तो उतना डिफरेंसेस चलता है। अगर ये वाला पार्ट लिखोगे आप यहाँ पे, ठीक है, एनपीवी एट 10.238, और यहाँ पे आ रहा है 19, और माइनस करोगे 20,000। ये माइनर डिफरेंसेस है 11 रुपीज का, और कुछ नहीं। ओके, तो ये सम आप सॉल्व कर लोगे, एक सम मैं दे रहा हूं, प्रैक्टिस करो अभी, ठीक है। पूरने के बाद डन, फिर लास्ट में हम लोग अटेंडेंस लेते हैं। आई थिंक आपका रिस्पॉन्स कुछ है नहीं, क्या समझा क्या नहीं समझा, लग रहा है सब कुछ समझ लिया है, सारा टेक्निक हमने सॉल्व किया है। हेलो सर। ठीक है, हाँ बोलो ना। हेलो हाँ यस बोलो। सर, प्रेजेंट वैल्यू एक बार कैलकुलेट करके बताओ ना। कौन सा प्रेजेंट वैल्यू, ये वाला? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू के लिए क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, किसको, 2000 इंटू 0.877, ठीक है। ऐसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला वैल्यू मिल जाएगा। ओके ओके सर, थैंक यू। और यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा, 769, और यहाँ पे अगर करेंगे तो 4000 होता है। चलो एक बार आप इसको पूरा लिख ही लेते हैं, 675, और ये लास्ट वाला जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना है, 20,000, और इसका वैल्यू 595, 595, तो ऐसे। और फाइनली मल्टीप्लाई करने के बाद आप टोटल करोगे, सेम ऐसे इसको साथ भी कर रहे हैं हम लोग मल्टीप्लाई, ठीक है। और किसी को कुछ क्वेरी? यस, किसी को कुछ क्वेरी है क्या? नो, ठीक है। एक क्वेश्चन है एक यहाँ पे, इसमें हम चेंज कर लेते हैं। चलो, ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका हो जाएगा 40,000, इसको इंक्रीज करते हैं फर्स्ट ईयर में, चलो 5,000,
सेकेंड ईयर में 6,000, थर्ड ईयर में 8,000 और फोर्थ ईयर में 12,000। चलो 25 करते हैं, इसको और बढ़ा देते हैं, करते हैं ताकि वो वैल्यू आना चाहिए। ठीक है, कंप्यूट द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड कमेंट ऑन द प्रोजेक्ट इफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 12%। चलो इसको हम लोग 12% करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 ईपी प्रैक्टिस के लिए। आंसर आ जाएगा तो डन बोलो और आंसर बताओ कितना आ रहा है। हम लोग वेरीफाई करते हैं। ठीक है, 12 मिनट्स है आपके पास, 12 मिनट। ठीक है, 4 ईयर का है, डिस्काउंटिंग फैक्टर कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करना है। 12 मिनट्स 9:48 हो रहा है, 10 बजे एग्जैक्ट। ठीक है, देखते हैं किसका आंसर आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये वेरीफाई वाला हम इसको हाइड कर देते हैं। इसको भी हाइड कर देते हैं ताकि हेल्प हो जाए, क्या आंसर आएगा कैसे एक लेख सीट पे अगर मिलता है तो। ठीक है, एनपीवी कैलकुलेट करके फिर ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, जैसे ये सॉल्व किया ऐसे। आपको दो रेट कंसीडर करना है। ठीक है, टेक योर टाइम।
ओके, आंसर आया क्या किसी का? यस, व्हाट इज द आंसर? आंसर क्या है? किसी का आंसर आया? यस, ये जो क्वेश्चन हमने दिया था प्रैक्टिस के लिए, किसी का आंसर मिला? नो रिस्पॉन्स। ठीक है, आंसर देना नहीं है। गुड। ठीक है, तो हम लोग अटेंडेंस लेते हैं। अच्छा ठीक है, एनपीवी क्या आ रहा है? 12% में पॉजिटिव आ रहा है। हाँ, तो उसको नेगेटिव करना है ना। तो नेगेटिव करने के लिए आप क्या करो, रेट उसको इंक्रीज करोगे। 12 का 15 करके देखो, 18 करके देखो, नहीं तो 20। 12 का डायरेक्ट 20 भी कर सकते हो, तो ऑब्वियसली वो क्या आएगा? नेगेटिव आ जाएगा। ओके, तो अगर उसका रेट आप इंक्रीज करोगे तो पीवी फैक्टर का जो क्या हो जाएगा, जो पॉइंट डेसिमल आता है वैल्यू, ठीक है, वो वैल्यू क्या आएगा? कम आएगा। और कम आएगा फिर मल्टीप्लाई करोगे उसको, ठीक है, एनुअल कैश इनफ्लो से, तो क्या हो जाएगा? उस पर्टिकुलर ईयर का जो प्रेजेंट वैल्यू आएगा ऑब्वियसली कम आएगा, फिर टोटल करोगे तो कम ही आएगा। ठीक है, तो जितना आप रेट इंक्रीज करोगे तो नेगेटिव आने का चांसेस उतना रहेगा, कम करोगे तो पॉजिटिव रेट बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आंसर सॉल्व कर लेना आप लोग और बता देना कितना आ रहा है एनपीवी। चाहिए तो हम लोग इसको 1 मिनट, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल है कि नहीं। हाँ, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल अगर आपका यहाँ पे जो रेट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर आईआरआर आपका क्या आ रहा है? कम आ रहा है। जैसे इस वाले केस में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे जो दिया है, यहाँ पे क्या था? 14 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यहाँ पे क्या दिया है? 14% है। और यहाँ पे आपका आईआरआर कितना आ रहा है? ठीक है, आईआरआर कितना? 10 गया रेट, हाँ 10.238। और आपका रिक्वायर्ड रेट है क्या पे? 14%। एक्चुअल में आना चाहिए कितना? 10.38। ठीक है, तो ये कट ऑफ रेट, और आपका ये जो रेट है 14%, तो ये इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा? प्रॉफिटेबल रहेगा कि नहीं? ये क्वेश्चन है। अगर एनपीवी आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, उसको समझोगे आप, अगर एनपीवी आपका इंक्रीज करना है तो आपका जो कट ऑफ रेट होगा वो क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। कट ऑफ रेट क्या होना? अगर देखो हमने 10% पे लिया था यहाँ पे, सॉरी 14 पे लिया, तो 17,835 आ रहा है। 10% पे लिया तो 20,137 आ रहा है। ठीक है, तो इस केस में ये क्या है? रिजेक्टेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रोजेक्ट रिजेक्टेड, क्योंकि क्या है यहाँ पे कट ऑफ रेट क्या है? 10.238 है, और आपका रिक्वायर्ड यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है 14% है। ठीक है, तो ये प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट नहीं है। और इस केस में अगर आपको क्या होता है, जैसे आप बोल रहे हो ना यहाँ पे 12% पॉजिटिव आ रहा है, तो ऑब्वियसली इसका एनपीवी क्या रहेगा? अगर हाफ रेट अगर ज्यादा कर रहे हो तो वहां पे क्या आएगा? निगेटिव आएगा। फिर कट ऑफ रेट क्या आ जाएगा? कम आएगा। तो इस केस में आप क्या हो जाएगा? प्रॉफिटेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक बार इसका कैलकुलेट करो, देखो कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, हमने ये प्रीवियस में सॉल्व किया था।
चलो ठीक है, अभी अटेंडेंस ले लेते हैं। अटेंडेंस FM। ओके, अटेंडेंस रोल नंबर वाइज देते हैं। अनाउंस योर नेम, नाम आप अनाउंस करोगे। रोल नंबर 1, सुभिद्रा, 7, सुशांत, 8, गौरव, 9, 10, कविता, 12, मोनू, 17, दीपिका, 18, आकांक्षा, 20, 21, ओमकार, 24, चिन्मय, 25, डियॉन, 27, 26 okay, 26, Dachi 27 only, okay, 28, 9, सानिका, 34, नीरज, 35, Ritu 36, 38, 42, श्रीहरी, 43, 44, Priya 45, अभिषेक, 48, पार्थिव, 49, Sejal then 50, 52, WhatsApp, 53, Steffi 57, next Sonam division 3, 4, कल्पेश 7, 9, Ishika 11, Shweta 12, Nehal 14, 15, रोशन, 18, अनुग्रह, 23, Manisha 25, भाग्यश्री, 26, 28, जोसेफ, 31, शुभम, 32, सुयोग, 34, महेश 36, Pooja 37, then 40, Swati 44. Sheetal Okay. Okay. Thank you, everyone. Take care. Until next lecture.